जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और एंडेवर प्रेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो एक ऐसी खबर है जो लगातार हमें चौंका रही है और ये खबर संबंधित है लंग्स कैंसर अर्थात फेफड़ों के कैंसर से। और इस संबंध में जानकारी देने वाली जो संस्था है वो है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो संस्था है लगातार हमें इस बात से रूबरू कराने की कोशिश कर रही है कि भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और न सिर्फ भारत में एक कैंसर के मरीज बल्कि स्पेशली देखा जाए तो लंग्स कैंसर अर्थात फेफड़ों के कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये पूरी खबर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरी खबर पे आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ICMR क्या है। हमारी चर्चा के जो मुद्दे हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहले तो जानेंगे ये पूरी खबर क्या है और उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ICMR क्या है। ICMR आपकी परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 7 यानी कि प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 7 के अंतर्गत जो विज्ञान की प्रमुख संस्थाएं दी गई हैं वहां से संबंधित है और साथ ही साथ ये आपके सिलेबस में दिए गए स्वास्थ्य संबंधी विषयों से भी संबंधित, यानी कि इसका संबंध आपकी परीक्षा से दोहरा है और दोहरे संबंध के साथ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो परीक्षा के संबंध में जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है हम उस पर भी लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर जो कि ये बताता है कि भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ये पूरी खबर क्या है, खबर को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भारत में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। फेफड़ों में कैंसर, फेफड़ों के कैंसर के बारे में सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ने से ICMR इस बात पे प्रबंधन हेतु साक्ष्य आधारित मापदंड लाने की तैयारी कर रही है। यानी कि साक्ष्य आधारित मापदंड लाने की तैयारी क्यों की जा रही है? क्योंकि इसके माध्यम से कैंसर के मरीजों को, स्पेशली फेफड़ों के कैंसर के मरीजों को क्या किया जा सके, स्वस्थ किया जा सके और फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित होने वाले लोगों को अवेयर किया जा सके इस समस्या के समाधान हेतु। ठीक, अभी हाल ही में ICMR की रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया है कि भारत में जो लंग्स कैंसर है उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में कैंसर से जो व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, ठीक है, जो व्यक्ति की मृत्यु हो रही है कैंसर से, उस कैंसर में मरने वाले लोगों की संख्या अकेले 10% मौतें जो हैं वो लंग्स कैंसर से ही हो रही हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर समस्या है। वैसे तो कैंसर चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे स्किन कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे लंग्स कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, कैंसर एक गंभीर, हानिकारक और घातक समस्या है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत में लंग्स कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और साथ ही साथ इनसे मौतें भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक, तो ये है हमारी पूरी खबर। इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के द्वारा इस पूरे अंतर को जांचने समझने हेतु प्रयास किया गया है और समीक्षा आधारित मेटा विश्लेषण की तैयारी की जा रही है। यानी कि इस पूरे मामले की समीक्षा करने के लिए मेटा विश्लेषण किया जा रहा है, बड़े स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है और इसके माध्यम से हम समस्या के तह तक, समस्या के मुख्य कारण तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसके समाधान हेतु हम कहीं ना कहीं भारत के लिए एक ऐसे मौलिक तत्व का, एक ऐसे समाधान का, एक ऐसे निष्कर्ष का इजाद करेंगे जिससे इस समस्या से कैसे भी बचा जा सके। ठीक, तो आगे हम देखते हैं इस समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त प्रबंधन लाने और उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं ICMR द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, तो ये तो हुआ आज की मुख्य खबर। इस खबर से संबंधित जो संस्था बताई गई है ICMR, जान लेते हैं कि ICMR क्या है। ICMR का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी इसका फुल फॉर्म हो सकता है क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। मेडिकल रिसर्च को आप चिकित्सा और आयुर्विज्ञान दोनों लिख सकते हैं। परीक्षा में जब पूछा जाए तो आपको थोड़ी सावधानी देनी होगी। इस संस्था का जो निर्माण है 1911 में किया गया था। 1911 में ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में एक
बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी। अगर इतिहास के संबंध में आप इसको जोड़ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना। इससे क्या होगा, रिलेटिविटी बनेगी और रिलेटिविटी के साथ आपका दोहरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, इस संस्था का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपकी नई दिल्ली में है। इस संस्था का जब स्थापना की गई थी 1911 में, तब इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नहीं था बल्कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था, जिसको बदलकर 1949 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कर दिया गया। एक ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसका पूर्व नाम क्या था, इसका पुनर्गठन कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इन सब बातों से संबंधित परीक्षा में एक आध प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि कैंसर क्या है और ये कैसे होता है। कैंसर एक असंक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है? असंक्रामक। असंक्रामक क्या होता है? देखो, हम ये समझते हैं कि रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक रोग ऐसा होता है जो जन्म के साथ ही आते हैं, जैसे इनको कहते हैं आनुवंशिक रोग। ठीक है, आमतौर पे इसको हम जानते हैं जन्मजात अर्थात कॉन्जेनाइटल डिसीज। फिर कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो जन्म के बाद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिसीज, जो हमें जन्म के बाद होते हैं। जो जन्म के बाद होने वाले रोग हैं उनमें भी दो प्रकार की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जो होती है वो कहलाती है संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्टेड डिसीज, जो किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में भी वो रोग जो है फैल जाता है, तो ऐसे रोग कहलाते हैं संक्रामक। और यदि किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में रहने से स्वस्थ व्यक्ति को कोई रोग का संक्रमण नहीं फैलता है, वो कहलाते हैं असंक्रामक यानी कि नॉन इन्फेक्टेड डिसीज। और कैंसर इसी प्रकार का रोग है। यानी कैंसर कैसा रोग है? कैंसर एक असंक्रामक घातक बीमारी है, यानी कि ये रोग का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। लेकिन याद रहे, ये एक घातक यानी कि बहुत ही गंभीर चोट पहुंचाने वाली बीमारी जो मानव स्वास्थ्य को पूरी तरीके से क्या कर देती है? खत्म कर देती है। यानी कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब ये होती कैसी है, कैसे हो रही है ये बीमारी? तो ये आपके शरीर के अंदर होने वाली जो कोशिकाएं विभाजन है यानी कि सेल डिवीजन है, वो सेल डिवीजन के होने से शरीर की वृद्धि और विकास, जैविक क्रियाएं सभी सुचारू रूप से चलती हैं। परंतु ध्यान रहे, कैंसर तब होता है जब यही कोशिकाएं विभाजन होते समय अनियंत्रित रूप से विभाजित हों। अनियंत्रित रूप से विभाजित होने से शरीर के अंदर ऊतक वृद्धि अनियंत्रित रूप से स्टार्ट हो जाती है और अनियंत्रित रूप से ऊतकों की वृद्धि कहीं ना कहीं एक गांठ पैदा कर देती है, एक ट्यूमर पैदा कर देती है, जो आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर लेता है। यानी कि सीधे भाषा में कहें तो कैंसर क्या है? शरीर के अंदर होने वाली अनियंत्रित कोशिका विभाजन से एक समस्या जो कि मानव स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचाती है। ठीक, तो ये हुआ कैंसर। कैंसर की 3 स्टेज होती हैं, यानी कि 3 स्टेज में कैंसर हो सकता है। पहली स्टेज में जब कैंसर होता है तो ऐसी स्थिति में कैंसर के होने से जिस अंग में कैंसर है उसी अंग की कोशिकाओं को क्या होता है? ये प्रभावित करता है। मान के चलो स्किन कैंसर है तो केवल स्किन प्रभावित होगी, लंग्स कैंसर है तो लंग्स प्रभावित होंगे, ब्लड कैंसर है तो ब्लड सेल्स प्रभावित होंगी। परंतु दूसरी स्टेज में क्या होता है? ये जो संक्रमण है वो लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है। अब एक बार फिर से उस चीज को रिपीट करते हैं। मैंने अभी कहा था कि ये गैर संक्रामक है, यानी कि इसका संक्रमण दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचता। और मैं यहाँ कह रहा हूं कि एक कोशिका के माध्यम से संक्रमण जो है वो दूसरे कोशिका या अंग तक पहुंच जाता है। यहाँ पे केवल उसी व्यक्ति की बात हो रही है जिस व्यक्ति को कैंसर है, दूसरे व्यक्ति में ये संक्रमण नहीं फैलेगा। तीसरी स्टेज पर जब ये संक्रमण फैलता है तो लिम्फ नोड से लेके दूसरे अंगों तक पहुंच जाता है, और जब ये दूसरे अंगों तक पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का बच पाना लगभग असंभव हो जाता है। यानी कि कैंसर की पहली स्टेज में अगर पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है, दूसरी स्टेज में भी हम ये मान सकते हैं कि इलाज संभव हो सकता है, बट तीसरे स्तर पे आते आते इलाज संभव नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु संभावित है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि ये पूरा मुद्दा क्या है। आईसीएमआर के माध्यम से लंग्स कैंसर की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे मरने वाले लोगों की संख्या पूरे कैंसर के अंतर्गत अगर अपन देखें तो 10% केवल लंग्स कैंसर से मरने वाले लोगों की है। ठीक, दूसरा हमने जाना कि आईसीएमआर क्या है, आईसीएमआर का मुख्यालय क्या है और ये सारी चीजें। फिर हमने कैंसर को भी समझा। अब है इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के लिए पूछे जाने के लिए तैयार है। आईसीएमआर की स्थापना कब की गई थी?
जो भी आपको लगे इसका उचित उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इसके अंदर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तो इसकी जो स्थापना है वो 1949 को हुई थी, या 1911 में हुई थी, या 1928 में, या 1956। इन चारों में से किसी एक सही उत्तर का चुनाव करें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी समस्याएं हम तक रख सकते हैं और उसका उपयुक्त समाधान आप तक जरूर पहुंचेगा। जय हिंद।